आपने खरीदा नया टैबलेट एंड बजट है 25,000 रुपए का। देखो मोस्टली जो लोग हैं वो इन 4 कामों के लिए नया टैबलेट परचेज करते हैं: ऑनलाइन क्लासेस, नोट टेकिंग, ओटीटी स्ट्रीमिंग एंड प्रोडक्टिविटी। इन 4 कैटेगरीज के अंदर टैबलेट डिवाइडेड होते हैं। 25,000 रुपए के बजट के अंदर बहुत ही तगड़े एंड्रॉइड टैबलेट्स हमें मिल जाते हैं और इनकी जो डिस्प्ले है वो किसी फोन के अंदर आपको इतनी बढ़िया डिस्प्ले नहीं मिलती जो कि आपको 25,000 रुपए के टैबलेट के अंदर मिल जाएगी। चाहे आप लाख रुपए वाला फोन ले लो, चाहे आप 2 लाख वाला फोन ले लो। एंड टैबलेट्स के ऊपर हम काफी हद तक बेसिक जो लैपटॉप वाले काम होते हैं ना वो कर सकते हैं। लाइक ईमेल्स होगी, एआई वाले जो टास्क हैं वो सारे आजकल टैबलेट्स के ऊपर हो जाते हैं। 2D या फिर 3D डिजाइनिंग करना चाहते हो वो भी हो जाएगी टैबलेट के ऊपर। गेमिंग कर लो थोड़ी बहुत, ये सारी चीजें टैबलेट के ऊपर हो जाती हैं। एंड 99% यूजर्स को 25,000 रुपए से ज्यादा पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि ये Xiaomi का पैड 7 देखो, ये हमें 25,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला टैबलेट अगर आपको चाहिए तो आप इसे परचेज करो। 16 लाख से भी ज्यादा इसका अंततः स्कोर है। इस बजट के जितने भी प्रोसेसर में टैबलेट्स के अंदर मिल जाते हैं ना, सबसे ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर ये है। सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 का प्रोसेसर दिया गया है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे ना भाई, 10 लाख से भी ऊपर किसी का स्कोर नहीं जा रहा है। एंड ये इकलौता ऐसा टैबलेट है जो 16.5 लाख से भी ज्यादा अंततः स्कोर निकाल के दे रहा है। तो चाहे इस टैबलेट के ऊपर गेमिंग करें, एडिटिंग करें या फिर डिजाइनिंग करें, जेंशिन इम्पैक्ट खेलना चाहते हो, COD मोबाइल खेलना चाहते हो, BGMI खेलना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, कैपकट, काइनमास्टर, VN एडिटर, सब कुछ चलेगा इस पे। एंड डिजाइनिंग के लिए Adobe Express एंड कैनवा भी यूज कर सकते हो। 11.2 इंचेस की 3.2 के रेजोल्यूशन वाली IPS पैनल वाली डिस्प्ले मिल जाती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड उसी के साथ ही 800 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। मूवीज या सीरीज देख रहे हो ना भाई, एक नंबर सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस हमें इसके अंदर मिल जाएगा। 12 बिट्स वाली डिस्प्ले मिल जाती है जो कि अराउंड 68 बिलियन कलर्स प्रोड्यूस करती है एक ही बारी में। HDR एंड डॉल्बी विजन की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। एकदम प्रॉपर फील आएगी सीन्स के अकॉर्डिंग। 8GB DDR4X रैम मिल जाती है। 128GB की स्टोरेज मिल जाएगी एंड इसके अंदर हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। एंड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अगले 4 साल के अपडेट्स के साथ में मिलेगा। 8850 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ क्वाड स्पीकर्स मिल जाते हैं इसके अंदर हमें। बस एक ही पॉइंट है जिसके अंदर हमें इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर सिम नहीं डलता। ये सिम वाला वेरिएंट नहीं है, ओनली वाईफाई वाला मॉडल है। इंटरनेट की डिपेंडेंसी अपनी वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट के ऊपर रहेगी। इसके अलावा टोटली ऑलराउंडर टैबलेट मैं इसे कह सकता हूँ। इसका लिंक आपको मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट टैब में। लेकिन अगर आपको सिम वाला टैबलेट ही चाहिए तो Realme Pad 3 को परचेज करेंगे। इसको परचेज करने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? 25,000 रुपए के अंदर भी कई ऐसे टैबलेट है जिनके अंदर आपको 4G सिम की सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर में 5G सिम की सपोर्ट मिल जाती है। एंड इस टैबलेट के बॉक्स के अंदर ही हमें स्टाइलस भी मिल जाएगा। स्टाइलस इंक्लूडेड है। टैबलेट 12,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ में आता है। भाई सिंगल चार्ज पे अगर आप इसे नॉर्मली यूज करते हो, मतलब बीच बीच में चला लिया, एक दिन तो क्या मतलब कई दिनों तक आप इसको यूज कर सकते हो। दोबारा चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 10,000 mAh के तो पावर बैंक्स होते हैं, लेकिन ये आपको 12,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ में मिल रहा है। इसका प्राइस अराउंड 27,000 रुपीज है। थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे चलता रहता है। 1,000-2,000 रुपए ऊपर हो गया, 1,000-2,000 रुपए नीचे हो गया, तो लेटेस्ट प्राइसेस चेक करके इसे परचेज कर सकते हो आप। फिंगरप्रिंट सेंसर में इस टैबलेट के अंदर मिल जाएगा। 11.6 इंचेस की 2.8 की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो 10 बिट डिस्प्ले है, मतलब कि एक ही बारी में अराउंड 1.07 बिलियन कलर्स ये प्रोड्यूस करती है। कंटेंट देखते हो एकदम ही नेचुरल कलर्स मिलते हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 550 निट्स की ब्राइटनेस। HDR को भी सपोर्ट करती है इसकी डिस्प्ले। इतनी ब्राइटनेस के साथ अगर आप इसे आउटडोर भी यूज करोगे ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे इजीली कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इंडोर आउटडोर। 8GB की रैम मिल जाती है। 128GB की स्टोरेज दे रखी है। 256GB तक इसकी जो स्टोरेज है दैट इज एक्सपेंडेबल। Dimensity 7300 मैक्स वाला प्रोसेसर दिया गया है। इसका अंततः स्कोर 9,83,000 के अराउंड है। BGMI में अराउंड 70 to 80 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। जेंशिन इम्पैक्ट में 60 to 70 FPS मिल जाते हैं। एंड्रॉइड 16 है और इसके अंदर में क्वाड स्पीकर्स ही मिलेंगे, बट Xiaomi के कंपैरेटिवली इसके जो स्पीकर्स हैं वो थोड़े से हल्के लगे मुझे। Xiaomi के स्पीकर्स इससे मुझे थोड़े ज्यादा बेटर लगे। फैशन या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग करते हो ना आप, इस टैबलेट को जरूर कंसीडर करो। इसका भी लिंक मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ प्रोडक्ट टैब में। एंड 5G सिम की सपोर्ट मिल जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि भाई मैं जहां मर्जी जाऊं अपने टैबलेट को लेके, मुझे हॉटस्पॉट या फिर वाईफाई नहीं ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट, इससे भी ज्यादा प्रीमियम अगर आपने टैबलेट परचेज करना है भाई, OnePlus लवर्स के लिए OnePlus का पैड Go 2 बहुत ही प्रीमियम टैबलेट है। स्टाइलस इसके भी बॉक्स के साथ में मिल जाती है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग सभी ब्रांड्स को स्टाइलस साथ में ही देनी चाहिए। कमेंट करके बताना कि भाई आप क्या कहते हो इस पे। 27,000 रुपीज के अंदर हमें टैबलेट मिल जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग टैबलेट है ये एंड ये भी ओनली वाईफाई वाला टैबलेट है। इसके अंदर सिम की ऑप्शन नहीं है। 12.1 इंचेस की 2.8 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, 900 निट्स की ब्राइटनेस। ज्यादा निट्स का ये फायदा है कि आउटडोर यूज करने के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ट्रैवल करने के टाइम पे मूवीज देख रहे हो, स्क्रीन डल बिल्कुल नहीं लगेगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाती है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। Dimensity 7300 वाला प्रोसेसर है। अंततः स्कोर 7.5 लाख के करीब है। इजीली गेमिंग करवा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। BGMI में आराम से 50-60
FPS मिल जाते हैं। 8+8 मेगापिक्सल का फ्रंट एंड बैक कैमरा मिल जाता है। एंड्रॉइड 16 मिल जाएगा लेटेस्ट एंड 10,500 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। ऑल इन ऑल बढ़िया टैबलेट है। फेस अनलॉक का भी सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाएगा। देखो टैबलेट की डिस्प्ले अगर बढ़िया है एंड उसका अगर बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा बढ़िया है ना, मतलब टैबलेट लेने का जो पर्पस है वो अपना सॉल्व हो जाएगा। एंड मैंने आपको टैबलेट से वो बताए हैं जिनके अंदर आपको बहुत ही टॉप की डिस्प्ले मिलती है एंड बहुत ही लंबा बैटरी बैकअप मिलता है। नेक्स्ट 24,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा हमें टैबलेट पोको का पैड 5G। बेस्ट डिस्प्ले चाहिए आप इस टैबलेट को परचेज करो बिकॉज बड़ा डिस्प्ले साइज के अंदर हमें टैबलेट मिलेगा। 12.1 इंचेस की डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 12 बिट डिस्प्ले है 2.5 के रेजोल्यूशन के साथ में। कलर्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया, डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाती है। 600 निट्स की ब्राइटनेस है तो आराम से आप कहीं पे भी आउटडोर कैफेज के अंदर भी इसे यूज कर सकते हो। मूवी देखने के टाइम पे भी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है बिकॉज डॉल्बी विजन की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। वैसे इसके जो स्पीकर्स हैं वो डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं, मतलब इसके स्पीकर्स भी ज्यादा बढ़िया हैं एज कंपेयर टू बाकी सभी टैबलेट। स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का प्रोसेसर मिल जाएगा। अंतुतु स्कोर अराउंड 8 लाख के करीब है। देखो ये एवरेज स्कोर है, 8-10 लाख का अंतुतु स्कोर ना बढ़िया माना जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई बुरा स्कोर है। ये इस पे अपनी गेमिंग इजीली हो जाती है। BGMI जैसी गेम्स होगी, COD मोबाइल अगर आप खेलना चाहते हो ना, गेमिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें इस टैबलेट को लेके। 8GB की रैम मिल जाती है, 128GB की स्टोरेज मिल जाती है। इसको हम 1.5 TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। 8+8 मेगापिक्सल का फ्रंट एंड बैक कैमरा दिया गया। एंड्रॉइड 14 हमें इसके अंदर मिल जाएगा। एंड्रॉइड 16 पे अपडेट कर लेना जैसे ही आपके पास डिलीवर होगा। एंड 10,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है। वाईफाई प्लस 5G सिम की कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसे भी मैं ऑलराउंडर टैबलेट कहूंगा बिकॉज गेमिंग, मल्टीटास्किंग, वीडियो कॉलिंग, नोट टेकिंग सब कुछ इस पे हो जाता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोटोरोला का पैड 60 नियो। सबसे क्लीन UI इसके अंदर है। पेरेंट्स से लेके छोटे बच्चे तक इस टैबलेट को इजीली चला सकते हैं। स्टाइलस साथ में मिल जाएगा बॉक्स में। 20,000 रुपीज के अंदर में टैबलेट मिल जाएगा। हमने 5,000 रुपए और भी बचाएंगे। स्टाइलस भी साथ में है। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। एंड इसका जो स्टाइलस है उसमें हमें पाम रिजेक्शन के साथ ही टिल्ट डिटेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। 1 मिलीसेकंड के आसपास इसकी लेटेंसी लगी मुझे। स्टाइलस की 11 इंचेस की 2.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ब्रांड ने 500 निट्स की ब्राइटनेस मेंशन करी है बट मुझे लगा 390 के आसपास ही है। हमारी टेस्टिंग के अंदर थोड़ा सा फर्क लगा मुझे। कंटेंट देखने के अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं मिली है बट आउटडोर यूजेज के अंदर अगर मैं मोटोरोला का टैबलेट यूज कर रहा हूँ एंड बाकी कोई टैबलेट यूज कर रहा हूँ 900 या फिर 800 निट्स की ब्राइटनेस मिले तो फर्क हमें ऑब्वियसली दिखेगा। आउटडोर यूजेज के लिए मैं ये मोटोरोला का टैबलेट नहीं आपको रिकमेंड करूंगा। मीडियाटेक डिमेंसिटी 6300 वाला प्रोसेसर है। अंतुतु स्कोर अराउंड 5,32,000 करीब है। गेमिंग हो जाती है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हार्डकोर गेमिंग नहीं कर पाओगे इस पे आप, उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन देखो 20,000 रुपए के हिसाब से ये फीचर्स ठीक है। अगर मैं इसको 25, 26, 27,000 वाले टैबलेट के साथ में कंपेयर कर रहा हूँ ना, वहाँ पे ऑब्वियसली में 5-6,000 रुपए ज्यादा लगाने का एज तो मिलेगा। 20,000 रुपीज के हिसाब से परफेक्ट है। लेकिन एक चीज है इसकी ना, बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, सालों साल चलने वाली चीज है। मेटल बिल्ड के साथ में हमें टैबलेट मिलेगा। अगर अपने घर पे बच्चे हैं, रफ टफ यूज करना चाहते हो ना, बहुत ही परफेक्ट चीज रहेगी आपके लिए। 8GB रैम मिल जाती है, 128GB की स्टोरेज है। 2 TB तक हम इसकी स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। एंड्रॉइड 15 है। 2 साल की यूएस अपडेट हमें इसके अंदर मिल जाती है। 7040 mAh की बैटरी कैपेसिटी, वाईफाई प्लस 5G सिम की सपोर्ट। ऑल इन ऑल भाई 20,000 रुपए के अंदर आपको 5G सिम की सपोर्ट मिल रही है। स्टाइलस की ऑप्शन मिल रही है। डिस्प्ले काफी बढ़िया मिल रही है। डिजाइनिंग, नोट टेकिंग वगैरह प्रोफेशनल यूजेज के लिए बढ़िया टैबलेट है। नाउ ये थे सबसे बढ़िया टैबलेट्स जो कि हमें अंडर 25,000 रुपीज के अंदर मिल जाते हैं इन 2026। अब इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सब पता चल जाएगा कौन से टैबलेट के अंदर क्या चीज मिल रही है, क्या चीजें नहीं मिल रही हैं। स्टाइलस का भी मैंने मेंशन कर दिया, कनेक्टिविटी का भी, डिस्प्ले का भी, रेजोल्यूशन का भी एंड प्राइस का भी। आपके डिसीजन मेकिंग में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने के लिए। प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो को भी लाइक कर देना एंड हाइप भी कर देना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।